Like, comment, and subscribe. ज्यादा दम दिख रहा है भाई अगर वो 1 लाख रुपए सालाना दे रहे हैं और ये आत्मनिर्भर दे रहे हैं तो भाई हमें पैसे की ज़्यादा बेरोजगारी है, हम लोग पैसे की बोले वाट चाहिए तो कह दीजिए। आनंद शर्मा रहे क्या हम डर क्यों रहे हैं? डरते नहीं, ठीक है। मोहम्मद सुमिता रानी, हाय मनमोहन सिंह, सिलेंडर 450 का, आज सिलेंडर कितने का हुआ? 1100 का। जो काम धंधा नहीं कर रहा है उसको चाहिए बैठे बैठे पैसा, जिसको मेहनत करना है उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो अपना जो है मंत्री अभी उसको नहीं बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, बस इंडिया गठबंधन, हाँ गठबंधन। कहा था हमको वोट दो, सके बंगा। हम हिंदू हैं, हम हिंदू मुसलमान एग्जैक्टली थोड़ा इसको हटाना चाहिए। मोदी जी करते हैं, मगर 70 साल में जो अगर बना ना होता तो मोदी जी बेचते क्या उसको। मतलब आप कह रहे हैं कि 70 साल में मुनीर अहमद, मुनीर अहमद वोट दे दिए कि नहीं? हाँ वोट देने का। कहाँ के रहने वाले? हम तो लखीमपुर के रहने वाले। कांग्रेस है। जी, तो कोई मुद्दे रहे होंगे मुद्दे के बारे में नहीं जान सकते हैं भैया। जो मतलब मोदी जी की गारंटी और राहुल की गारंटी, दोनों में भरोसा आपने राहुल की गारंटी पे किया है, तो गारंटी पे ऐसा क्यों? कि अभी तो मोदी जी की गारंटी है, ठीक है। अब बाकी तो हम जानते नहीं भैया, ठीक है। मतलब आपकी तरफ से कौन यही पूछा? अभी तो भैया मोदी जी की है भैया, गारंटी फुल है, वाट चाहिए तो कह दीजिए। आनंद शर्मा रहे क्या हम डर क्यों रहे हैं? डरते नहीं, ठीक है। मोहम्मद में आ रहे हैं। आइए जानते क्या नाम भैया? मेरा नाम भैया शारिक है, जी शारिक जी कहाँ के हैं आप? लखनऊ के। लखनऊ से। तो यहाँ पे इलेक्शन तो हो ही गया, वोट पड़ गया, क्या माहौल दिख रहा है? हमें तो भाई सपा दिख रही है यहाँ लखनऊ से हाँ, रविदास मेहरोत्रा जी। रविदास मेहरोत्रा। और पूरे देश में? पूरे देश में तो भाई हमें लगता है कि सपा की उम्मीद ज़्यादा है। सपा मतलब इंडिया गठबंधन की उम्मीद कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी तो यही उम्मीद है। तो अच्छा, दोनों लोगों में अगर तुलना की जाए, इधर मोदी की गारंटी चल रही है, उधर राहुल की गारंटी चल रही है। वो अपना 8,500 रुपये महिलाओं को महीने में देंगे, 1 लाख रुपये सालाना। इधर इनका अपना है कि लोगों को ये आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो किसकी योजनाओं में आपको ज़्यादा दम दिख रहा है? भाई अगर वो 1 लाख रुपए सालाना दे रहे हैं और ये आत्मनिर्भर दे रहे हैं तो भाई हमें पैसे की ज़्यादा बेरोजगारी है, हम लोग पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें पैसा ही चाहिए। आत्मनिर्भर हम क्या करेंगे? 1 लाख रुपये सालाना। हाँ, अब आप बता दीजिए। हमें तो भाई मुझे राहुल गांधी चाहिए। राहुल गांधी चाहिए जो 1 लाख रुपया दे रहे हैं बस। देश में इतनी पब्लिक है, 1 लाख रुपया हर इंसान को देंगे, लाएंगे 1 लाख रुपया। जैसे आप कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमें बेरोजगार हैं, हमको पैसा चाहिए 1 लाख रुपया, और आप कह रहे हैं कि पैसा आएगा कहाँ से? सुनिए, तो जो काम धंधा नहीं कर रहा है उसको चाहिए बैठे बैठे पैसा, जिसको मेहनत करना है उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो अपना जो है देश की मजबूती देखेगा ना। मतलब कि आपने ये कहा कि देश मजबूत होना चाहिए, राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए, पहले ये जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। तो इन राहुल गांधी, जैसे यूपी की सीट की बात करते हैं, यहाँ पे 80 सीटों पे सुनिए, यूपी कुछ है, करते कुछ हैं। कभी आलू से सोना बनाते हैं, कभी खेतों में टाइल्स लगवाते हैं, तो वो क्या करेंगे कल्याण? मतलब उनकी बातों पे दम नहीं दिखता है। कोई दम नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव यहाँ के नेता हैं उत्तर प्रदेश से, जो कि कह रहे हैं कि 79 सीटें हम जीतेंगे, 1 सीटें सिर्फ बनारस वाली छोड़ दे रहे हैं। यादव तो खैर ठीक है, लेकिन बीजेपी के अलावा आना कोई नहीं है। मतलब केंद्र में मोदी जी फिर आएंगे। हाँ, इस समय अच्छा, मुस्लिम आरक्षण की बड़ी बात चल रही है कि इधर विपक्ष कहता है कि मोदी जी आ गए तो संविधान खतरे में पड़ गया, और इधर ये कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण की हम समीक्षा करेंगे। संविधान कुछ नहीं खतरे में है, ना संविधान बदला जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये तो खाली अफवाह उड़ रही हैं, अफवाह उड़ा दिया जा रहा है। बस अफवाह उड़ रही हैं। मतलब हिंदुओं को जातियों में बांटा जा रहा है, आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। अब बाकी मोदी जी देखिए, ना मुस्लिम हिंदू कोई मनाते तो है नहीं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास होगा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक बार फिर मोदी सरकार। हाँ भैया, आप क्या कर रहे थे? अरे हम तो बता रहे हैं, फुल मोहम्मद से आ रहे हैं मोदी। यार तुम मेरे पीछे रहो। फुल मोहम्मद से आ रहे हैं मोदी, फुल मोहम्मद से। फुल मोहम्मद से हाँ, मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है? अरे बहुत अच्छा किया, कोई योजना है जैसे लिए बहुत अच्छा काम किया। योजना थी कोई ले नहीं पाई। अच्छा, 2,000 रुपये जो खाते में दे रहे हैं, 6,000 रुपये सालाना कृषि वाला, उसका लाभ मिला है कि नहीं? नहीं, हमको तो हमारे पास ज़मीनें नहीं है, कोई बात नहीं है। नहीं, आयुष्मान कार्ड हुआ, राशन हुआ, घर हुआ, सब मिला है, सब मिला, घर भी मिला, मकान भी मिला है। अच्छा, तो ये इसी सब चीज़ों को देखते हुए आप मोदी जी को दोबारा बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी की वजह से चाइना जो है भारत पे कब्जा कर लेगा। इधर भारत ये बीजेपी कहती है कि हम पीओके 6 महीने में ले आने वाले हैं। हाँ, तो ले आए हैं हमारे। लग रहा है किनके आरोपों में दम है? 6 महीने में जो बोलते हैं वो करते भी हैं। मतलब 6 महीनों में आ जाएगा वो बोल रहे हैं पीओके लेना है तो ले लेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए और लोगों से ये बात। दादा क्या नाम है? जिंदगी
जी क्या हालचाल सब? बढ़िया चल रहा क्या माहौल चल रहा है? सर गर्मी तो बहुत तेज है, तो गर्मी के साथ राजनीति भी बहुत गर्म है। हाँ गर्म तो है। ठीक है, तो उस गर्मी में आपको क्या लग रहा है राजनीति में 4 जून को क्या होने वाला है? पर बदलाव बदलाव, परिवर्तन परिवर्तन वो ओके होना है। यूपी रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, खड़े हैं बेचारे सुबह शाम तक परेशान है, पब्लिक का पैसे ही नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा, बेरोजगारी मुद्दा हमें अंडानी मुकेश अंबानी चल रहा है, वो 2 लोगों का विकास हो रहा है इंडिया के अंदर। गरीब तो गरीब हो जाए, अमीर अमीर हो जाता है। गरीब जा रहा है, अमीर अमीर होता है। हाँ तो यार सिर्फ 2 ही लोग 22 लोग 22 बस इन लोगों का विकास हुआ है पूरे इंडिया में 10 साल में। जो ये दो लोग हैं, ये क्या इसी 10 साल में ज़्यादा अमीर हुए हैं या पहले? 10 साल में हुए हैं। पहले मुकेश अंबानी को लोग 10 साल में हाँ नहीं जानते, बहुत टाइम से थे जो अंबानी, ये पैसा का आया अच्छा 10 साल में ज़्यादा अमीर हो, बहुत अमीर होगा, दुनिया के 3रे नंबर पे आ गए। अंडानी कभी थे, कोई जानता अंडानी को? कोई जानते नहीं। आज कहाँ है? सारे गुजरातियों के पास बना दिया। तो बाकी सब मोदी जी गुजरात के हैं और गुजरातियों को ही बिजनेस उन्हीं को करा रहे हैं, बस। हम लोगों को नहीं करा रहे। हमको सिर्फ 5 को राशन दे रहे हैं और सिलेंडर 1100 को दे रहे हैं। अच्छा। हाँ चलिए, जुमलेबाज प्रधानमंत्री दुनिया में कोई नहीं देगा, नरेंद्र मोदी लाइव देखा। का मुद्दा था, बेरोजगारी था, अग्निवीर है, और उसके बाद जो 4 साल नौकरी मिलेगी उसके बाद क्या करेगा वो? हिंदू मुस्लिम करो है पेपर लीक बहुत हो रहा है, और जो लोग 1000 रुपए खर्च करके पेपर देते हैं, आखिर उसके बाद फिर आप पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक मुद्दा आपके मन में रहा है? मेन महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक, इस वजह से आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। और कोई कारण? और भी बहुत सारे कारण हैं, अब आप बताते हैं। दोनों की गारंटी में किस पे भरोसा करते हैं, मोदी जी की पे या राहुल गांधी? नहीं, अब की इंडिया गठबंधन पे इंडिया राहुल गांधी प्रधान? बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री अभी उसको नहीं बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, बस इंडिया गठबंधन। हाँ गठबंधन। कहा था हमको वोट दो, शक्कर 15 रुपये में लो। आज शक्कर क्या भाव है? 44 रुपये में सिलेंडर लेके पूरे दिल्ली में नाच रही थी सुमिता रानी। हाय मनमोहन सिंह, सिलेंडर 450 का, आज सिलेंडर कितने का हुआ? 1100 का। कहाँ चली गई? गोवा में चले जाके बैठ गई। यानी मुद्दा आपके महंगाई रहा? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, सब भ्रष्टाचारी, पर सबसे बड़ा पद अधिकारी। बम्बई में क्या आरोप तो बम्बई में क्या हुआ? बम्बई में जितने भ्रष्टाचारी थे सब गए रातों रात। क्या हुआ? नेता तो आपके विपक्ष के गए जी। हैं? विपक्ष क्या है भैया? भ्रष्टाचारी थे। अजीत पवार कौन थे? अजीत पवार कौन थे? रातों रात जम कर दिया, आ गए, वॉशिंग मशीन मंगा ली अंडानी से, धो दिया उसको, अंडानी से मशीन को धोया। आपके मुद्दे में जो है भ्रष्टाचार, महंगाई, सबसे बड़ी महंगाई भाई। राशन देने से परिवार नहीं चलता, मंदिर बनाने से परिवार नहीं चलता। मंदिर मस्जिद क्या है? पाकिस्तान ले आओ चुनाव के टाइम, पुलवामा ले आओ चुनाव के टाइम, ये सब क्या है? मंदिर जरूरी नहीं था? कर रहे हो 30 लाख नौकरियां खाली हैं भारत सरकार के पास। मंदिर क्या मुद्दा? मंदिर के मुद्दे पे मंदिर के मुद्दे पे सुनिए, अब सुनिए, मंदिर के मुद्दे पे आपने बात करी, तो मंदिर जरूरी नहीं था क्या? मंदिर क्या इन्होंने बनाया है? क्या मंदिर बनाया सुप्रीम कोर्ट की आदत से, और ये कर रहे हैं हम राम को लाए हैं। राम को उन्होंने पैदा किया क्या? कितना पैदा किया? बहुत बातें हैं, बहुत भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, बैठे हुए हैं 4 महीने से, कहाँ रोजगार दिखा दिया आप? मतलब आपको रोजगार? बिहारी के टाइम 2004 में 300 में काम करता था, मनमोहन सिंह के टाइम में 450 में आया, आज 10 साल से आया है, नौकरी नहीं है, 200 में काम नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे? जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन भ्रष्टाचारी तो सब विपक्ष के लोग जेल भेजे गए हैं, क्या कहेंगे? अब ये तो देखिए इनका व्यू है, सबके अपने अपने व्यू हैं, बट कुछ कहने पे हाँ भ्रष्टाचार तो है ही है, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं है। महंगाई देखिए कितना आसमान छू रही है महंगाई। सही बात, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए हमको पर्सनल, हम किसी उसमें नहीं जाएंगे कि हम हिंदू। आजकल की राजनीति ये बड़ी ख़राब हो गई है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू मुसलमान। एग्जैक्टली थोड़ा इसको हटाना चाहिए, जो कि पहले नहीं था, अब ये सब शुरू हो गया, इसको थोड़ा ख़त्म करना चाहिए। क्या लग रहा है कि 4 जून को क्या होने वाला है? नहीं देखिए, होना तो वही है, तो सबको मालूम है क्या होना है, मोदी जी आ रहे हैं, वो तो सबको मालूम है। बट मेन जो इन्होंने भाई साहब ने कहा वो बात तो ठीक है ना, कि महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए, रोज़गार बढ़ने चाहिए। क्या इस चुनाव में ज़मीनी स्तर पे कुछ मुद्दे उठाए गए या नहीं उठाए गए? नहीं, उठाए गए, बिल्कुल उठाए गए। बट देखिए हर बार वही बात हो जाती है कि 5 साल हमको मौका दीजिए, 5 साल हमको मौका दीजिए, पर होता कुछ नहीं है। अब देखिए एक जो ज़मीन का आदमी है, आप
एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे थे भाई साहब, मैं भी आप ये बनवा मतलब आप ज़मीन पे तो लेके चलिए ना, ज़मीनी जो मेरे व्यू हैं भाई, जो मैं आपका स्वतंत्र है। हाँ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो इनको सुन के रुक गया कि हाँ अच्छी बात कर रहे थे कि कम से कम कोई मुद्दा उठाने वाला तो है कि हाँ ये मेन मुद्दे रहे हैं इस चुनाव में। भाई भाई बहुत आप थक जाओगे पकड़ के माइक। भाई गरीबों का साथ दे, जो ज़मीनी लोग हैं उनका साथ होना चाहिए। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जब आप कांग्रेस ने कुछ किया नहीं तो आप बेच क्या सोनू तो क्या लग रहा है, आप बदलाव चाह रहे हैं कि बिल्कुल चाह रहे बदलाव भैया। क्या रीजन? रीज़न यही है मोदी जी का, हमारा जो है मोदी जी अपना काम सही कर रहे हैं, मगर उनके जो नेता हैं वो थोड़ा दबाव ज़्यादा डालते हैं। मोदी जी सही है, उनके नेता सही नहीं? नेता सही नहीं है उनके, तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस फिर से लौट के आए, तो जो खुशी थी वो वापसी आई जाए। मतलब राहुल गांधी के आने से भारत में खुशियाँ वापस आएंगी। जो थी 17 साल की बात मोदी जी करते हैं, मगर 17 साल में जो अगर बना ना होता तो मोदी जी बेचते क्या उसको। मतलब आप कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने बनाया और 10 साल में मोदी जी बिल्कुल बिगाड़ा है भाई, इसे सामने की बात है। आपका रेलवे आपका बिक गया, LIC आपकी बिक गई, सब कुछ बिक ही गया है भाई। सरकारी नौकरियां कहाँ रह गई अब आप पेपर आदमी देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है, ये सरकार की जिम्मेदारी है।